नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि परसेंटेज की अगली क्लास में जैसे यदि चीनी के भाव में 10% घटा दिया जाए, चीनी का भाव 10% घट जाए या घटा दिया जाए तो चीनी की बिक्री में 20% की बढ़ जाती है। चीनी की बिक्री कितनी हो जाती है? 20% बढ़ जाती है। भाव कम करोगे तो क्या हो रही है? उस साइड में बिक्री बढ़ रही है तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात, कितनी परसेंट घटा दी गई? 10% घटा दी गई। मान लो चीनी पहले 100 रुपए किलो, 100 रुपए में आप 100 किलो चीनी बनाते थे। अब 10% घटा दिया जाए, भाव को कितना परसेंट घटा दिया गया? 10% घटा दिया गया। 10% घटा दिया गया तो कितनी हो गया? भाव 90 हो गया। भाव कितना हो गया? 90। फिर क्या हुआ? 20%, जैसे 100 रुपए में 100 केजी चीनी बिकती थी, अब भाव 10% गिर गया तो भाव कितना हो गया? 90। तो क्या हुआ भाई? बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर 10% की कमी हुई थी, यहाँ पर बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20% की। तो पहले चीनी जैसे 100 किलो चीनी बिकती थी तो अब कितनी चीनी बिकेगी? 120 किलो। तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसे ऐसा करने से 10% का घटा दिया जाए, भाव को कम कर दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसे लाभदायक रहेगा या फिर हानिकारक रहेगा? उसके लिए हानि रहेगा। तो पहले भाव कितना है? अब 90 गुणा कितना? 120। 20% की वृद्धि की गई है तो 120 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 नाम है 108। कहने का मतलब है अब चीनी कितना हो गया भाई? 108% हो गया। कितना हो गया? 8% हो गया। 108%। अब इसमें लाभ हुआ है, हानि? पहले 100% था, जो भी चीज थी उसके 100% ज्यादा थी, ठीक है। अब बढ़ के जैसा ऐसा 10% इसके भाव को घटाया गया तो उसके व्यापार में, उसकी बिक्री में क्या परसेंट हुआ? 20% की वृद्धि होगी। तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी? पहले जैसे 100 था तो अब कितना हो गया? 108। तो 100 से कम है क्या ज्यादा है? 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8% ज्यादा है। तो 108 माइनस 100 बराबर 8% की क्या हो जाएगी? उसकी बिक्री व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? 8% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दूध का भाव 20% बढ़ा दिया जाए तो दूध की बिक्री में 25% घट जाती है। दूध की बिक्री कितनी हो जाती है? 25% घट जाती है। व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे 20% बढ़ाया गया है तो भाव कितना हो गया? पहले जैसे 100 था तो अब भाव कितना हो गया? 120 गुणा 25% घट जाती है। उसकी बिक्री कितनी परसेंट घट जाती है? 25% घट जाती है। जैसे पहले 100 होती थी, 100 के रुपए में 100 किलो चीनी बिकती थी, 100 किलो दूध बिकता था, लेकिन भाव कितना हो गया? 20% बढ़ा दिया गया तो भाव कितना हो गया? 120। तो बिक्री कितनी हो जाएगी? 25% की कमी हो रही है। तो 25% की कमी का मतलब बिक्री कितनी हो जाएगी? 100 किलो की जगह कितनी हो जाएगी? 75 किलो। तो 120 गुणा 75 बटा 100। काट लो भाई, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 15 5 75। 15 बार 2 का भाग जाएगा 1 में, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। 15 को 6 से गुणा कर दो, 15 6 गए 90। कितना हो गया भाई भाव? अब भी कितना हो जाएगा? 90%। पहले कितना बेच रहा था? 100 बेच रहा था, तो अब कितना हो गया? 90। तो 90 है तो 90 पहले से कम है क्या ज्यादा है? 100 में से 90 में से 100 गया तो इसका माइनस का कितना आ गया? 10%। तो 10% क्या प्रभाव कि उसके व्यापार पर क्या प्रभाव होगा? उसके व्यापार में 10% की कमी हो जाएगी। जैसे यदि दूध का भाव 20% बढ़ा दिया जाए तो भाव कितना हो गया? 120। तो दूध की बिक्री में कितने परसेंट घट जाती है? 25% घट जाती है। तो दूध की बिक्री कितनी हो जाती है? 75 हो जाती है। तो 120 गुणा 75 बटा 100। 0 से 1 0 कट गया, 15 5 का भाग दिया 75 में 15 बार, और 10 में 2 5 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार। 15 को 6 से गुणा किया, कितना हो गया? 90%। जैसे पहले कितना था? 100% था, तो अब कितना हो गया भाई? 90 हो गया। क्या हुआ? 10% की कमी हुई। पहले 100 था तो अब कितना हो रहा है? 90। तो 10% क्या हो रही है? कमी। तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% उसका व्यापार घट जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, चावल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? ठीक, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, चावल के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि होगी। किसकी? चावल के भाव में वृद्धि हुई है। तो कोई गृहिणी कितने प्रतिशत है भाई? चावल का भाव बढ़ा है, गृहिणी अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती। जैसे पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी चावल पर, तो अब भी कितना करना चाहती है? 100 रुपए ही खर्चा करना चाहती है। तो उसकी
कितने प्रतिशत की कमी करे, कहने का मतलब खपत में खाने में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे 100 रुपए में जितना चावल पहले आ रहा था ना, जितना खा रहे थे तो उतना ही, जैसे रोटी चावल कम खाना पड़ जाए, खाने में कमी कर दिए, खपत में कमी कर दे, लेकिन से उसके खर्च में कोई प्रभाव, खर्च वही 100 रुपए ही होना चाहिए था। कितना 25% की सीधी सी बात है, जितने परसेंट की वृद्धि या कमी की गई है उसके ऊपर रखो। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 25% की वृद्धि की गई है। जैसे पहले भाव था 100, तो अब 25% की वृद्धि की गई तो भाव कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। 125 बट्टे में रख दो। कितने प्रतिशत की कमी करें तो किसी प्रतिशत की बात की गई है तो किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। सीधी सी बात। तो 25 को 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125। 500 में 5 का भाग दिया, 20 पंजे 100। तो सीधी सी बात, उससे कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? 20% की कमी करनी चाहिए। गृहिणी को कितना परसेंट? 20% की यदि खपत को 20% इकट्ठा दी तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखना, वापस सुनना कि कोई चावल के भाव में 25% की कमी की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसी बात की गई है कि 100 किलो, पहले 100 रुपए में 100 किलो चावल लाते थे, 100 रुपए में 100 केजी चावल लाते थे। ठीक है भाई, 100 रुपए में 100 किलो चावल लाते थे, लेकिन भाव कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। 25% बढ़ने का मतलब भाव कितना हो गया भाई? 125 रुपए। जैसे जो 100 रुपए में जो चीज आती थी ना, जैसे 100 रुपए में 100 किलो चावल आते थे, तो अब कितने रुपए में आएंगे चावल? 125 रुपए में 100 किलो चावल आएंगे। तो गृहिणी ने क्या कहा कि भाई चावल कम कर सकते हैं, खाने में कमी कर सकते हैं, लेकिन इसके भाव जो है, इसके पैसे की जो खर्च है हमारा 100 रुपए, तो इसके 100 रुपए ही रखेंगे, इसके खर्च को बढ़ाएंगे नहीं, तो इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो कितने 20% की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। कितनी हो गई भाई वृद्धि होके? भाव कितना हो गया? अब भाव कितना हो गया? 125। तो 25 बटा 125 गुणा परसेंटेज में किससे? 200 से गुणा दो। कितने परसेंट की कमी करे? तो 25 में 125 का भाग दिया तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 20 5 का भाग दिया 100 में कितने बार? 20 बार। तो कितने परसेंट की कमी करेगी? 20% की कमी कर दे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि चाय के भाव में 10% की वृद्धि होती है तो कोई गृहिणी उसकी खर्च खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसे खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। खपत में कमी करनी है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भाई? 10% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 10% की कमी या वृद्धि हो जो ऊपर लिखो, सीधी सी बात। तो वृद्धि की गई है तो 100 में ऐड करके जोड़ के बाहर दे दो। 100 की कमी की गई है तो क्या कर दो? घटा के बाहर दे दो। कितना हो जाएगा भाई? वृद्धि की गई है तो उसके कितना हो जाएगा? 110। जैसे पहले भाव था 100 रुपए किलो, तो अब भाव कितना? 100 रुपए में 100 किलो चाय खरीद सकती थी, लेकिन अब 10% की भाव बढ़ गया तो भाव कितना हो गया भाई? पहले 100 रुपए में 100 किलो चाय खरीद सकती थी, 100 रुपए में 100 किलो चाय खरीद सकती। 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि होने का मतलब भाव कितना हो गया? 110 है। तो 110 भाव हो गया तो 110 रुपए में कितनी किलो चीनी आएगी? तो चाय कितनी आएगी? 100 किलो। 110 रुपए लगेंगे कब? कितनी चीनी के लिए? 100 किलो चाय के लिए लगेंगे इसमें। तो अभी क्या हो गया भाई? भाव कितना हो गया? 110। भाव कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। कितना हो गया भाई? बढ़ के 110 हो गया। गुणा कितने परसेंट की कमी करें? बटा गुणा 100। 0 से 0 कितना आ जाएगा? 100 बटा 11। 100 बटा 11 का मतलब 11 9 99। 99 कितने बार? 9 बार। बचे कितना? 1 बटा 11। कितने परसेंट की कमी करे? 9 से 1 बटा 11% की यदि कमी करे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, चाय के भाव में 10% की कमी हो जाती है तो गृहिणी उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब अगर भाव बढ़ रहा था, अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था? भाव बढ़ रहा था तो गृहिणी कमी कर रही थी किसमें? खपत में। तो अब भाव कम हुआ है तो पहले जैसे 100 रुपए में 100 केजी चाय लेके आती थी, कितने रुपए में? 100 रुपए में 100 केजी चाय लेके आती थी, तो अब भाव घट गया। कितना परसेंट हो गया? 10%।
कम हो गया, तो भाव कितना हो गया भाई 90। तो आपको 90 रुपए में कितने की चीनी चाय मिल जाएगी, 100 किलो चाय मिल जाएगी, क्योंकि 10% के भाव में कमी हो गई। तो क्या 10% की कमी हो गई तो 90 रुपए हो गए। 90 रुपए में कितनी किलो चाय मिल जाएगी आपको, 100 किलो चाय मिल जाएगी। कितने रुपए में, 90 रुपए में। तो कोई गारंटी कहती है खपत में कितने परसेंट की, कि खपत खर्च में कोई कमी नहीं पड़ेगी, खर्च पे कोई प्रभाव, जैसे पहले 100 रुपए खर्च कर लेते ना, तो अब भी 100 कितने खर्च करेंगे, 100 रुपए ही खर्च करेंगे। चाय से चाय की खपत बढ़ा दी जानी चाहिए, चाय खर्च करना, चाय और खरीदनी पड़ जाए, चाहे से भाव उतना ही हो जाए, पैसे जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए ही खर्च करने हैं। लेकिन यहाँ पर यदि चाय 100 की जगह 105 किलो आती है ना, तो 105 किलो खपत हो जाएगी, तो वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी भाई, कितने परसेंट की कमी की है, 10% की। भाव कितना हो गया भाई, 100 से 10% कम कितना हो जाएगा, 90, तो गुणा 100। काट दो भी, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 100/9। 100/9 का मतलब 100 में 9 का भाग दो, 11 9 99, 11 बार गया, बचे कितना 1, तो 11 से 1/9% की कार्य कर देगी, वृद्धि कर देगी, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे चाय के भाव में 10% की कमी की गई, तो कमी लिख दिया कितनी, 10 कमी की गई है, तो उस भाव कितना हो गया भाई, 90 हो गया। तो 100/10/90 गुणा प्रतिशत में बदलना है, तो किससे गुणा कर दो, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 11 से 1/9% की यदि उसके खपत में वृद्धि कर दे, तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।